साइफर तहकीकात मामले पर चेयरमैन पीटीआई को एक बार फिर एफआईए ने तलब कर लिया और अब 31 अगस्त को की तारीख दी गई, 1 अगस्त की गालिबन तारीख दी गई है चेयरमैन पीटीआई की कि वो एफआईए के रूबरू पेश हों। साइफर मामले के ऊपर चेयरमैन पीटीआई पहले ही एक यू टर्न ले चुके हैं और उनके मुताबिक 27 मार्च को जो पब्लिकली एक ख़त लहराया गया था वो साइफर नहीं था, बल्कि साइफर तो वजारत खारजा में महफूज पड़ा है, और जो गुम गया था वो भी साइफर नहीं था। तो अब ये जो उलट फेर हो रही है, कलाबाजियाँ अपने ही बयानात में ली जा रही हैं, इससे क्या निकलेगा? और ख़ास तौर पे जिस अमेरिकन सेंटिमेंट के मुतालिक बात की गई, एंटी अमेरिकन एक बयानिया बनाने की कोशिश की गई, उसने कितना डैमेज किया है पाकिस्तान को, उससे क्या नुकसानात हुए हैं? आलमी फोरम के ऊपर भी, आलमी महाज के ऊपर भी बात करेंगे। ताहिर जावेद साहब इस वक्त यूएस डेमोक्रेटिक पार्टी के सरकर्दा रहनुमा हमारे साथ मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम ताहिर जावेद साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। सबसे पहले तो ये फरमाइएगा कि साइफर मामले पर चेयरमैन पीटीआई ने हाल ही में एक यू टर्न लिया है, और अगर उनको उनके पॉलिटिकल करियर का इसे सबसे बड़ा यू टर्न कहा जाए तो शायद ये भी गलत नहीं होगा। साइफर मामले पर अमेरिका में क्या सेंटिमेंट पाया जाता है खास तौर पे एट दिस पॉइंट इन टाइम? देखिए, अमेरिका तो पहले दिन से जो लोग इसको थोड़ा बहुत भी इन्वॉल्व थे वो डिनाई करते थे, और किसी ने इसको किसी भी टाइम पे सीरियस नहीं लिया था। तो और मैं अपनी भी एक बात करूं कि मैं तकरीबन ये जब शुरू ही हुआ था मामला उस वक्त और आज तक मैं एक दर्जन के करीब मुख्तलिफ टॉक शोज में मैं बड़ी डिटेल और डेप्थ के साथ बता चुका था कि इसके देखिए साइफर जो आप समझना पड़ेगा ना, इस तरह के साइफर हजारों आते हैं दिन में, लेकिन उसके अंदर जिस चीज को बना के एक उसको उछाला गया था ना, ऐसा कुछ नहीं था उसके अंदर कि भी एक साजिश हो रही है और अमेरिका इसके ऊपर कोई कंडीशंस रख रहा है या यानी पीछे से कोई इस पे अमेरिका का हाथ है। तो इस तरह की कोई एज सच नहीं थी। एक जनरल कन्वर्सेशन बिटवीन टू डिप्लोमेट्स, जो उनकी अपनी फाइंडिंग फ्रॉम आवर साइड, जो एक आप समझे कि एम्बेसडर साहब थे, उन्होंने जो उसके ऊपर अपने समझा कि भी मुझे इसमें ये महसूस हुआ है, उन्होंने अपने अल्फाज में भेजी थी कुछ चीजें, उसकी भी इतनी स्ट्रेंथ नहीं थी कि उसको इस तरह से कौमी मसला बना के एक साल कौम अच्छा का देखिए ना जाए। ताहिर जावेद साहब, एंटी अमेरिकन सेंटिमेंट को फरोग दिया गया, एब्सोल्युटली नॉट। अमरीकी गुलामी नामंजूर के नारे भी हुए, किसी के पॉलिटिकल इंटरेस्ट के लिए या वेस्टेड इंटरेस्ट के लिए तो हो सकता है, बट डोंट यू थिंक कि डैमेज हैज बीन डन, मतलब एज फार एज द कंट्री इज कंसर्न्ड? और फिर आज जो ये जो एक टेररिज्म की वेव दिखाई दे रही है, और उस वक्त जो सेलिब्रेशन हो रही थी वेस्टर्न बॉर्डर के ऊपर रिजीम चेंज के साथ, तो डोंट यू थिंक कि डैमेज हैज ऑलरेडी बीन डन? देखिए, डैमेज, यस यू आर राइट अबाउट दैट, और ये डैमेज मल्टी डिमेंशनल है। इसमें आपकी इकॉनमी का डैमेज भी है, इसमें आपके बायलैटरल रिलेशनशिप के ऊपर भी चीज़ें पीछे गई हैं। आपके सामने है कि आईएमएफ के ऊपर आप सारी कंडीशंस मीट करने के बाद भी आपको थोड़ा ड्रैग किया गया, और ऑल द वे डाउन एजेंडे के अंदर नाम भी यानी आपको एक टांग के ऊपर खड़ा होना पड़ा ऑल द वे डाउन टू द डे इट गॉट डिसाइडेड। तो ये बहुत यानी इसके मल्टीपल इसके हैं चीजें। बहरहाल मैं फिर भी कहता हूँ कि चलें किसी हद तक वी पास दैट ब्रिज एंड थिंग्स आर गेटिंग बेटर। अमेरिका और पाकिस्तान के रिलेशनशिप्स को मैं बेटर होता देखता हूँ आगे। तो मतलब वी शुड पुट दिस थिंग बिहाइंड अस नाउ। अच्छा, अब ये देखिएगा कि वो जो पॉलिटिकल पार्टी है खास तौर पे उसके अपने जो ताल्लुकात रप्चर हुए कहीं ना कहीं बादी नज़र में दिखाई दिया कि वो भी रप्चरिंग हो रही है। आपको लगता है कि वो क्रैक्स भी फिल हो रहे हैं लॉबिंग फर्म हायर करने से, मुलाकातें करने से, कांग्रेसमैन से स्टेटमेंट्स दिलवाने से अमेरिका के अंदर? देख, ये अनफॉर्चुनेट चीज ये है, ये जो आपने बात की है कि पीटीआई के कुछ लोग यहाँ पे कर रहे हैं लॉबिंग। वो लॉबिंग तो कर रहे हैं, और मैं कहता हूं कि काफी हद तक वो भाग दौड़ अपनी कर रहे हैं, लेकिन उनका एजेंडा गलत है। अगर वो लॉबिंग करें कि जी प्राइम मिनिस्टर, जो फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर के लिए कोई रास्ते हमवार करें, तो एक अलग चीज है, उसके ऊपर मेरा ख्याल है कि किसी को शायद इशू। लेकिन वो तो जो लॉबिंग कर रहे हैं उसमें पाकिस्तान के अंदर ह्यूमन राइट्स की वायलेशन, जिसको पाकिस्तान आज किसी भी इस तरीके से ह्यूमन राइट्स की वायलेशन के अंदर टॉप 10, 15, 20 कंट्रीज के उसके अंदर उसका नाम भी नहीं है। आज आप अपने नेबर कंट्री के अंदर जो मणिपुर में हो रहा है उसको देख, एक भी इंडियन आपको अमेरिका के अंदर उसके ऊपर अपनी इंडियन हुकूमत के खिलाफ लॉबिंग करता नजर नहीं आ रहा। लेकिन पाकिस्तान में कुछ नादान लोग इसके ऊपर, उनका एजेंडा गलत है, उनका स्लोगन गलत है, उनका स्टाइल गलत है, लेकिन वो अगर लॉबिंग करना चाहते हैं, अपनी पीटीआई की करना चाहते हैं फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर के, जिस पे हमें किसी को भी उसके ऊपर
शायद कोई इतराज ना हो, लेकिन यहाँ पाकिस्तान के हालात रहने के काबिल नहीं है, लोगों को उठाया जा रहा है और बगैर और यानी जिसका कोई कसूर नहीं है, और इसको इस तरह से, लेकिन जो आप कहते हैं उसका असर अमेरिकन कांग्रेस के जो लोग हैं, खासतौर पे डेमोक्रेट साइड पे, उन्होंने तो ये जो वाकया आपके वहाँ पे 9 मई को हुआ, उस तरह का वाकया यहाँ 2 साल पहले हो चुका है, 6 जनवरी को। उन्होंने अपने हाथ से देखा कि लोगों ने एक जत्थे बना करके आए और सरकारी इमारतों के ऊपर चढ़ाई कर दी, 1100 लोगों को उसमें सजा हुई है 14-14 साल के लिए। तो अगर वो आपके उस में गिनते हैं तो फिर 6 जनवरी के सारे लोगों को छोड़ना पड़ेगा यहाँ पे। तो मेरा नहीं ख्याल कि यहाँ के कांग्रेसमैन सेनेटर्स के पास कोई चॉइस भी है, कोई इसको कंसिडर भी करे। अच्छा या ताहिर इसके जावेद ऊपर साहब, कोई आई बात स्टिल करे। रिमेंबर, लेकिन आप जिस वक्त इलेक्शंस हो रहे थे उस वक्त भी मतलब आप हमारे शो में भी आते रहे हैं, हम आपको कंसिस्टेंटली सुनते भी रहे। आप भी उस वक्त की हुकूमत के और चेयरमैन पीटीआई के उस वक्त बहुत क्लोज थे और बहुत सारी चीज़ों के यानी शाहिद हैं। ये हुआ क्या? ये ओवरनाइट हुआ, स्लोली एंड ग्रेजुअली एक लावा था जो पक रहा था, और फिर ये जो क्रैक्स आ गए इस्टेब्लिशमेंट और पीटीआई के माबैन, ये किस तरह से हुआ? अच्छा, हाँ, पाकिस्तान की भी अगर बात कर रहे हैं, देखें वहाँ पे मामला तो बहुत अच्छे चल रहे थे। अगर आप रियलाइज़ करें, अगर आज आप रिवाइंड करके अपना फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर की बातें सुने, हम एक पेज के ऊपर हैं। बाजवा साहब दुनिया के सबसे बड़े डेमोक्रेटिक जर्नल हैं। बाजवा साहब ने हमारी हर जगह पे हेल्प की। ये चीज़ें तो हम मसलसल हर मेरा ख़्याल है कि इनके हर महीने में खान साहब की एक तकरीर के अंदर बाजवा साहब की प्रेज़ की जाती थी। तो उन चीज़ों को देखें तो देखें, अगर तो आप हम उसको सच माने तो इनके हालात तो बिल्कुल अच्छे चल रहे थे। जहाँ पे मेरा ख़्याल है इनके हालात अच्छे नहीं चल रहे थे, वो कोalition के जो बाकी लोग थे, उनको शायद कोई रिस्पेक्ट या जो मामलात इनके साथ तय थे, उसमें नहीं हुआ। अब ये सिंपल देखें, मैं तो एज़ अमेरिकन पाकिस्तानी यहाँ बैठ के जो डेमोक्रेसी को देखता हूँ कि जी वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस लाया गया, जो 4-6 वोट आगे पीछे करके, यानी जो लोग एमक्यूएम को आप सिर्फ पकड़ ले, वो एक तरफ से दूसरी तरफ गई, आप वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस ये अगर बैठे तो शायद कुछ कर लेते। अनफॉर्चुनेटली उन्होंने एक डिफरेंट रास्ता पिकअप किया, बट मैं नहीं समझता कि फौज ने, मेरा ख्याल है कि अपने उस जो भी जितने महीने की गवर्नमेंट थी, मेरा ख्याल है उसके अंदर बेइंतहा कोशिश की कि पीटीआई के या फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर के मामलात को हेल्प की जाए। उनकी इंटरनेशनली जो मामलात खराब होते थे उसको सही करने में बहुत सारी हेल्प की गई। अच्छा मुझे बताएं सर कि जो इंटरनेशनली मामलात खराब हुए या इमेज खराब हुआ, इसकी बुनियादी वजह क्या है? क्योंकि मुझे पता है बहुत सारे जो बैनुल अक़वामी टूर्स हैं, आप उसके भी यानी शाहिद हैं और